बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का वीडियो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक रिवाइज क्राइटेरिया है एकेडमिक मार्क्स को कैलकुलेट करने का, उसके बारे में है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एकेडमिक फार्मूला किस तरह से कैलकुलेट करता है। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एकेडमिक फार्मूला जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का वो किस तरह से है। पहले जो एकेडमिक फार्मूला होता था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी रीसेंट कुछ महीनों में जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है इसने अपने स्लॉट को रिवाइज़ किया है, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस स्लॉट के अंदर जो सेमेस्टर सिस्टम वाले लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो एनुअल सिस्टम से पढ़ के आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आजकल के दौर में वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत ही अपने एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवा रही हैं, और तो एनुअल सिस्टम में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने डिसिप्लिन्स को करवा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपना जो इम्तिहान है वो कंडक्ट करता है मुख्तलिफ़ क्वालिफ़िकेशन की बेसिस के ऊपर। कोई सीट्स होती हैं वो मैट्रिक की बेस पे भी आती हैं, कोई एफ़ए की बेस पे आती हैं, कोई इवन बीए की बेस पे भी आती हैं, यानी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है, और कोई 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर भी आती हैं। इवन एजुकेशन सेक्टर के अंदर हायर एजुकेशन है या स्कूल एजुकेशन है, उसमें कई सीट्स एमफिल बेसिस के ऊपर या पीएचडीज़ बेसिस के ऊपर भी आती हैं। अब जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, हम बात करते हैं इसके डिफरेंट स्लॉट्स की। मतलब पहला स्लॉट जो है वो है 4 एग्ज़ामिनेशन सिस्टम का। 4 एग्ज़ाम से क्या मुराद है? मैट्रिक है, एफ़ए है, बीए है और एमए है। इसी तरह 3 स्लॉट एग्ज़ाम भी है, मैट्रिक है, उसके बाद एफ़ए है और उसके बाद बीए है, यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। इसके बाद एक और स्लॉट होता है जो कि मैट्रिक और एफ़ए के ऊपर होता है। अब हम बात करते हैं कि कितने % मार्क्स जो हैं वो एलोकेटेड हैं मैट्रिक में, और कितने % एफ़ए में, और कितने % बीए में। तो एक को अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको सभी को आपको समझ आ जाएगी। पहली बात तो आपने ये जहन में रखनी है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन रखी है उतने तक ही आपको एकेडमिक मार्क्स एलोकेट होंगे। रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन से मुराद ये है यानी वो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन जिसके तहत आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो बीए पर सीट्स आई हैं, या एमए के ऊपर सीट्स आई हैं, या एफ़ए के ऊपर सीट्स आई हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं आपको पता होगा तो वही स्लॉट वहाँ शो हो रहे होते हैं। उसमें हायर क्वालिफ़िकेशन का कोई स्लॉट अब शो नहीं होता, पहले होता था अब नहीं होता है। तो उसी क्वालिफ़िकेशन जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उन्हीं को ही क्वालिफ़िकेशन मार्क्स के तौर पे काउंट किया जाएगा। अब आपके सामने एक चार्ट भी है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहला 4 एग्ज़ाम सिस्टम है, यानी जिसमें 16 साल तालीम है, उसमें किस तरह से काउंट करेंगे। अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना वो परसेंटेज के तौर पे लेते हैं, और परसेंटेज के स्लॉट्स जो उन्होंने बनाए हैं उसमें नंबर्स को उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे किया है, यानी मैट्रिक के, एफ़ए के, बीए के और एमए के। इसमें सबसे ज़्यादा जो मार्क्स यहाँ पर, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा था कि सेमेस्टर सिस्टम वालों को ज़्यादा फ़ायदा है, तो जिसकी डिग्री सेमेस्टर सिस्टम में है उसमें जितने ज़्यादा % होंगे उस लिहाज से उसको मार्क्स मिलेंगे। अब मिलते किस तरह से हैं? मैट्रिक के मैक्सिमम मार्क्स जो रखे हुए हैं वो 5 रखे हुए हैं उन्होंने। इसी तरह जो एफ़ए के मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 7 रखे हुए हैं। बीए के यानी 14 साल क्वालिफ़िकेशन के जो मार्क्स हैं वो 11 रखे हुए हैं, और 16 साल तालीम के जो मार्क्स हैं एमए या एमएससी के वो 17 रखे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप जहन में रखें कि वो लोग जिनका बीएस है यानी 4 साल प्रोग्राम है वो क्या करेंगे, वो 11 और 17 को ऐड करेंगे तो ये 28 बन जाएंगे। तो उनकी जितनी भी % आएगी वो उसको 28 के साथ मल्टीप्लाई करके अपने मार्क्स को निकाल लेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। अगर किसी कैंडिडेट के मैट्रिक में 80% से ज़्यादा नंबर है तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर किसी कैंडिडेट के एफ़ए में 80% से ज़्यादा मार्क्स है तो उसको 7 मिलेंगे। इसी तरह अगर बीए में यानी 14 साल तालीम में 2 साल बीए डिग्री में 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसको 11 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर एमए 2 साल डिग्री में 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो 17 मिलेंगे। यानी टोटल कुल मिला के ये 40 मार्क्स एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के जो रखे गए हैं।
अच्छा, इसी तरह एक जो बात समझने वाली है कि कई लोगों के मैट्रिक में 80% से ज़्यादा होते हैं, इंटर में 70% से ज़्यादा होते हैं। इसी तरह बीए की अगर बात करें तो वो 70% से ज़्यादा होते हैं। एमए की बात करें तो वो सपोज़ 65% से ज़्यादा होते हैं। अब आपने अपने स्लॉट को देखना होता है कि जिस स्लॉट में आपके वो मार्क्स फॉल कर रहे हैं, आपने उतने मार्क्स को अपनी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देने हैं। किस तरह से, फ़र्ज़ करें आपके मैट्रिक में 80% से ज़्यादा मार्क्स है तो मैट्रिक में आपको मिलेंगे 5 नंबर। इसी तरह अगर आपके एफए में 65 से 69% के दरमियान मार्क्स फॉल करते हैं तो आप के जितने भी परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स आते हैं आपने उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आपके मार्क्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर आपके 65 से 69% मार्क्स हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे इसमें बीए के अंदर। यानी आपके जितने परसेंट जिस भी डिग्री के अंदर मार्क्स परसेंटेज के हिसाब से फॉल करते हैं आपको उसके उतने मार्क्स मिलेंगे। वो आपने स्लॉट को चेक कर लेना है, फिर उसके बाद आपने उन सारे मार्क्स को ऐड कर देना है तो वो जितने भी मार्क्स बन जाए। अब इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स रखे हुए हैं वो 40 रखे हैं और जो मिनिमम मार्क्स रखे हुए हैं वो 24 रखे हुए हैं। इससे पहले भी मैंने ये वीडियोज़ को बनाया हुआ है कि आपका जो टोटल ये एग्ज़ामिनेशन होता है सिस्टम अदर दैन कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन, तो इसमें आपके 100 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं। 50% जो आपके हैं वो टेस्ट के काउंट किए जाते हैं मार्क्स, और उसके बाद जो 40% मार्क्स होते हैं वो आपके एकेडमिक क्राइटेरिया को रखा हुआ है। अब इसमें चूँकि हायर क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स शामिल नहीं थे, पहले हायर एजुकेशन के अंदर जो सीट्स थी जिस तरह मैंने पहले भी बताया, ये स्कूल एजुकेशन में उसमें से एमफिल और पीएचडी के मार्क्स को इंक्लूड किया जाता था, अब वो नहीं करते हैं। इसमें मैं चार्ट भी शेयर करता हूँ एक पंजाब पब्लिक सर्विस की कमीशन की तरफ से। और बाज़ औक़ात कई ऐसी सीट्स होती हैं जिसमें बीएड और एमएड को क्वालिफ़िकेशन के तौर पे मांगा जाता है, तो वो एक रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन या मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन के तौर पे इन डिग्रीज़ को रखा जाता है, जबकि उनके एकेडमिक के अंदर कोई मार्क्स नहीं होते। अच्छा जी, उसके बाद 3 एग्ज़ाम सिस्टम है, यानी मैट्रिक है, एफए और बीए, उसके भी 40 मार्क्स रखे हुए हैं। उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स हैं मैट्रिक के वो 9 हैं, और इंटर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 12 हैं, और जो बीए के मार्क्स हैं वो 19 रखे हुए हैं। तो टोटल मिला के 40 हो जाएंगे और मिनिमम 24 ही हैं। इसी तरह वो वाली सीट जो एफए की बुनियाद पे आती है उसमें मैट्रिक के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 80% या जिससे ज़्यादा मार्क्स हैं उनको 15 मिलेंगे, और जिसके इंटर में 80% या इससे ज़्यादा मार्क्स है उसको 25 मिलेंगे, और इसी तरह ये भी मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 40 हैं। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स जिस स्लॉट में फॉल कर रहे हैं आपने उस स्लॉट को देखना है, और उस स्लॉट में जाके आपने देखना है कि कितने आपको नंबर एलोकेट किए गए। यानी अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो किस डिग्री के आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं, आपने उसी हिसाब से उनको देखना है कि वो कितने मार्क्स आपके बनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।